हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग, नमस्कार। कैसे हैं आप सब? एक बार फिर से स्वागत है आपका रिजल्ट गुरु में। दोस्तों, मैं अदिति रस्तोगी आज आप लोगों के लिए लेकर आई हूं फिर से एक बहुत महत्वपूर्ण सूचना, जो कि आपके लिए एक बहुत बड़ी गुड न्यूज़ साबित होगी। लेकिन दोस्तों, ये उन स्टूडेंट्स के लिए नहीं है जो टीचिंग की तैयारी करते हैं, बल्कि ये उन स्टूडेंट्स के लिए है जो नवोदय विद्यालय समिति में अपना एडमिशन करना चाहते हैं, जिनका सपना होता है एनवीएस में जाकर पढ़ना। जी हाँ दोस्तों, एनवीएस में 11th के लिए फॉर्म्स निकाले गए हैं। एक तरह से एंट्रेंस फॉर्म है। अगर आप 11th में एडमिशन लेना चाहते हैं तो आप इस फॉर्म को फुलफिल कर सकते हैं, लेकिन ये भी देखना होगा कि आखिर क्या है इसके लिए ज़रूरी चीज़ें। तो आइए पढ़ते हैं पूरी जानकारी। देखिए, जो जवाहर नवोदय विद्यालयों में सन 2023-24 हेतु पार्श्व प्रवेश परीक्षा के माध्यम से संभावित उपलब्ध सीटों पर कक्षा 11वीं में प्रवेश हेतु योग्य उम्मीदवारों के लिए ऑनलाइन आवेदन आमंत्रित किए गए हैं और इसकी अंतिम तिथि है 31/5/2023, मतलब 31 मई 2023 तक ही इसके फॉर्म फिल किए जाएंगे। ये उसकी लास्ट डेट है। अभी आप इस फॉर्म को फिल कर सकते हैं अंटिल 31 मई। नाउ, चयन परीक्षा, मतलब जो आपकी इसकी परीक्षा होने वाली है वो कब होगी? वो होगी आपकी 22/7, मतलब 22/7, तो 7 आप कह सकते हैं जुलाई में, है ना। 7 कब है? जुलाई में। तो 22 जुलाई को इसका एग्जाम होने वाला है। तो 22 जुलाई, बहुत ज़्यादा दूर नहीं, 22 जुलाई को इसका एग्जाम होने वाला है, बट यू हैव टाइम, यू स्टिल हैव टाइम। नाउ, अब इसमें क्या क्या ज़रूरी चीज़ें चाहिए वो हम देख लेते हैं। अभ्यर्थी को शैक्षणिक सन 2022-23 अप्रैल 2022 से मार्च 2023 सन 22 जनवरी से दिसंबर 2022 सन के दौरान जिला जहां जवाहर नवोदय विद्यालय कार्यरत है के सरकारी या सरकारी मान्यता प्राप्त स्कूल से 10वीं कक्षा का अध्ययन किया होना चाहिए। मतलब उसे कोई भी 10th क्लास उसने कहीं ना कहीं इस स्कूल से या इस एरिया से की हो। जन्म क्या है इसकी, जो एक डेट बताई गई है कि इस एज में इन्होंने देना है, तो 1/6/2006, मतलब 1 जून 2006 से लेकर 31 जुलाई 2008 के बीच की ही उसका जन्म होना चाहिए। मतलब उसका जन्म कहीं ना कहीं इस एज के, इस ड्यूरेशन के बीच में ही होना चाहिए ना। सामान्य मुख्य विशेषताएं क्या हैं इसकी? कक्षा 6 से कक्षा 12 तक सह शैक्षिक तथा पूर्णतः आवासीय हो वो यहाँ का। मुख्य रूप से ग्रामीण क्षेत्रों में प्रतिभाशाली बच्चों को गुणवत्ता युक्त आधुनिक शिक्षा यहाँ पर प्रदान की जाएगी। उसके अलावा सीबीएसई से संबद्ध बोर्ड परीक्षा में सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन किया होगा। छात्र तथा छात्राओं हेतु अलग अलग छात्रावास स्थान आमतौर पर ग्रामीण क्षेत्रों में है। भोजन, आवास, गणवेश, पाठ्य पुस्तकें, स्टेशनरी आदि के साथ निःशुल्क शिक्षा भी प्रदान की जाएगी। सर्वांगीण व्यक्तित्व विकास हेतु पाठ्य सहगामी गतिविधियों, खेलकूद, एनसीसी, एनएसएस, योग आदि का विशेष ध्यान दिया जाएगा। तो एनवीएस में ये सारी फैसिलिटीज़ हैं जो आपको मिलने वाली हैं। उसके बाद विशिष्ट विशेषताएं यहाँ पर क्या है? गुणवत्ता युक्त शिक्षा पर विशेष जोर देने के परिणाम स्वरूप यहाँ के जो स्टूडेंट्स हैं उन्होंने क्या क्या हासिल किया है। जी मेन में 2022 में 7585 में से 4296, मतलब 56.6, मतलब 56.6% विद्यार्थियों ने उत्तीर्ण किया था। जी एडवांस्ड में 2022 में 3000 में से 1110 ने किया था। 1010, मतलब 33.7% छात्र उत्तीर्ण हुए थे। नीट में 2022 में 24,807 में से 19,352 लोग, मतलब 78% छात्र यहाँ से उत्तीर्ण हुए थे एच वाले एनवीएस में पढ़ने के बाद। कक्षा 10 तथा कक्षा 12, मतलब जो 22-23 का भी रिजल्ट रहा है कि उत्कृष्ट परिणाम कक्षा 10 99.14% व कक्षा 12 97.51, मतलब 51%। यूपीएससी परीक्षा में माध्यम से प्रति वर्ष लगभग एनवीएस के 25 पूर्व छात्रों का चयन हो चुका है। तो आप जानते हैं एनवीएस में पढ़कर आपकी भी लाइफ बहुत ज़्यादा बढ़िया होने वाली है। तो इस स्कूल के लिए अगर आप एग्जाम देंगे, आप इस स्कूल में पढ़ेंगे, तो आप भी कहीं ना कहीं अपना नाम इस तरह से कहीं ना कहीं लिखवा सकते हैं। सुर्खी, मतलब आप कह सकते हैं सुनहरे अक्षरों में आपका नाम इसी तरह से, क्या पता एक दिन मैं भी बोल रही होंगी आप लोगों का भी नाम ना। मानसिक योग्यता अंग्रेजी, गणित, विज्ञान एवं सामाजिक विज्ञान होनी चाहिए, जो कि चयन परीक्षा की जाएगी। जो आपका एंट्रेंस में एग्जाम में जो आपके जो सब्जेक्ट्स पूछे जाएंगे वो कौन से होंगे? अंग्रेजी, मानसिक योग्यता, इंग्लिश, गणित, विज्ञान एवं सामाजिक विज्ञान, ये सब आपसे वहां पर पूछा जाएगा। ओएमआर शीट पर आधारित ऑब्जेक्टिव एग्जाम होगा, ठीक है। ओएमआर शीट होगी आपके पास, एक तरह से ऑफलाइन इसका एग्जाम, इसका मतलब होने वाला है।
द्विभाषीय प्रश्न पत्र होंगे, हिंदी तथा अंग्रेजी। मतलब जो एग्जाम शीट होगी वो बाइलिंगुअल होगी, आपको हिंदी में भी क्वेश्चंस लिखे होंगे और इंग्लिश में भी क्वेश्चंस लिखे होंगे। उसके बाद यदि कक्षा 10 का अध्ययन तथा निवास का जनपद समान है, अभ्यर्थी को जनपद स्तर की मेरिट के लिए विचार किया जाएगा। ठीक है। और इसके अलावा पाठ्यक्रम तथा चयन मानदंड हेतु कृपया एनवीएस अधिसूचना का संदर्भ ग्रहण करें। मतलब इसके ऑफिशियल वेबसाइट पे जाकर आप तो पूरी की पूरी कंप्लीट इन्फॉर्मेशन आप पढ़ें, कंप्लीट नोटिफिकेशन आप पढ़ें, तभी आप इस फॉर्म को फिल करें। तो दोस्तों जितने भी स्टूडेंट्स ऐसे हैं या आपके जो सहपाठी हैं या फिर आपके जो फ्रेंड्स हैं या जो पड़ोसी हैं, पास पड़ोसी हैं, उन सबको इसके बारे में इंफॉर्मेशन दे दीजिए। और अगर वो भी इस एंट्रेंस एग्जाम को देने के लिए एलिजिबल हैं तो भैया उनसे ज़रूर कहिए कि जाकर इस एंट्रेंस एग्जाम को दीजिए। और अगर आपका एनवीएस में एग्जाम आपका क्लियर हो जाता है, आप एनवीएस में पढ़ते हैं, तो बहुत ही अच्छी बात है। और अगर ये जानकारी आपको पसंद आई हो तो क्लास को इस सेशन को लाइक जरूर कर दें और शेयर भी ज़्यादा से ज़्यादा कर दें। और ऐसे ही इन्फॉर्मेशन के लिए जुड़े रहें मेरे साथ ओनली ऑन रिजल्ट गुरु। और जो जो एग्जाम देने जाते हैं उनको ऑल द वेरी बेस्ट। तो जब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू वेरी मच, जय हिंद, जय भारत।